तो सेमाफोर को समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम से। ओके, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं है क्या। और एक पॉइंट ये है कि भाई प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये जो प्रॉब्लम है इसको हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, क्यों बाउंडेड बफर प्रॉब्लम कहते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए सबसे पहला स्टेप कि हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस प्रॉब्लम में। हमें 3 चीज़ों को देखना है। प्रोड्यूसर है जो डेटा को प्रोड्यूस करेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आप प्रोग्राम्स वगैरह में सेंसर वगैरह यूज़ करते हैं ना, सेंसर क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर हुआ या कोई और पैरामीटर, या फिर आप जो है किसी वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसको हम डेटा को कलेक्ट करने का काम प्रोड्यूसर का है, और प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उस डेटा को स्टोर कर रहा है बफर में। ठीक है, बफर की साइज यहाँ पे फिक्स कर दी गई है, और इसी बफर को एक कंज्यूमर है, आप इसे एक प्रोग्राम समझ लीजिए, पर्सन समझ लीजिए। कंज्यूमर क्या कर रहा है, जो डेटा ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके यहाँ पे स्टोर कर रहा है उसी को ये कंज्यूम करेगा कंज्यूमर। ठीक है, या फिर यूज करेगा। इन्होंने जो डेटा यहाँ पे स्टोर ला के रखा उसके बेसिस पे मे बी ये कुछ प्रेडिक्शंस करे वेदर का, जैसे मैंने बताया ना कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सबको प्रोड्यूसर हो सकता है कलेक्ट कर रहा हो विद द हेल्प ऑफ सम सेंसर एंड स्टोरिंग द डेटा इनटू बफर। और जो कंज्यूमर है he or that program is making some predictions, right, on the basis of data stored in the buffer. ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोड्यूसर is producing data and consumer is consuming the data, right। फिर दिक्कत कहाँ आएगी, देखिए दिक्कत तब आएगी जैसे हम ये मान के चले कि जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर है इनकी साइज, जो स्पीड है वो मिसमैच हो रही है। सपोज आपका जो प्रोड्यूसर है वो बहुत स्पीड में, बहुत फास्ट वे में डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और ये बफर में स्टोर करता जा रहा है। अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और कंज्यूमर की स्पीड स्लो है तो इन दैट केस बहुत जल्दी आपका ये बफर फुल हो जाएगा। अब प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, ठीक है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, हम ये अज्यूम करें कि जो आपका प्रोड्यूसर है इट इज क्वाइट स्लो, और कंज्यूमर जो है बहुत फास्ट वे में डेटा को यहाँ से बफर से एक्सेस कर रहा है और प्रोसेस कर ले रहा है। तो अगर कंज्यूमर बहुत फास्ट है इन कंपैरिजन टू प्रोड्यूसर, तो उस केस में आपका ये जो बफर है बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, तो हमें एक मैकेनिज्म बनानी है, सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक बतानी है, जिसके थ्रू आपका ये जो प्रोड्यूसर है जब ये डेटा को जनरेट करे, भले ही फास्ट है, जब ये डेटा को जनरेट करे और आपका ये बफर फुल हो जाए तो ये थोड़ी देर के लिए रुक जाए, वेटिंग स्टेट या ब्लॉक्ड स्टेट में, कैसे भी मतलब ये स्टॉप कर दे। तब तक वेट करे प्रोड्यूसर जब तक कंज्यूमर डेटा को कंज्यूम नहीं कर लेता है। ठीक है, पहली चीज। ओके, अब दूसरा, कंज्यूमर के साइड पे क्या होना चाहिए कि इन केस द बफर इज एम्प्टी, तो उस केस में कंज्यूमर तब तक वेट करे जब तक प्रोड्यूसर एक एटलीस्ट एक डेटा को जनरेट ना कर दे। ठीक है, और अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बफर के कारण आ रही है, या आप कह रहे हैं कि दिस इज योर शेयर्ड रिसोर्स, और यू कैन से दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं स्लाइड्स को। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एंड स्टोर्ड इन बफर, कंज्यूमर कंज्यूम्स फ्रॉम द बफर। ट्रबल कब होगा, व्हेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस बट बफर इज फुल, तब क्या करें, प्रोड्यूसर यू हैव टू डिफाइन, एंड कंज्यूमर कंज्यूम बट बफर इज एम्प्टी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन आपको क्लियरली दिख रहा है, या आपको शेयर्ड रिसोर्स जहां भी दिखेगा वहां पे क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम आने के चांसेस है। ठीक है, तो आपका पहला सॉल्यूशन जो दिया गया दैट वाज विद द हेल्प ऑफ म्यूटेक्स। ठीक है, म्यूटेक्स के बारे में आपको पता होगा। तो म्यूटेक्स के हेल्प से जब हमने सॉल्यूशन दिया तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी, लॉस्ट वेकअप्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हम ये जान लेते हैं कि पहला सॉल्यूशन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के लिए या बाउंडेड बफर प्रॉब्लम के लिए म्यूटेक्स के थ्रू दिया गया, जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने फिर सेमाफोर के कंसेप्ट को यूज किया। ठीक है, तो semaphore, as already told, it was given by or proposed by Discasta in 1965. okay, and कौन-कौन से फंक्शन है यहाँ पे, डाउन एंड अप। इसकी जगह पे आपको कई जगह वेट एंड सिग्नल भी मिल सकता है, वेट एंड सिग्नल। ठीक है, और डाउन को आप क्या कहते हैं, पी, और अब जो अप है या सिग्नल है उसको क्या कहते हैं, वी। ठीक है, तो पहली चीज व्हाट इज सेमाफोर। सेमाफोर जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, जैसे हमने कहा इंट एक्स मतलब एक्सिस
ऑफ टाइप इंटीजर। इसी तरह सेमाफोर आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, जो जिसका काम है आपके क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को या सिंक्रोनाइजेशन को प्रोवाइड करना। और भी कई सारे इसके रोल्स हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या क्या रोल्स हैं कि आपके प्रोसेस के मतलब सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, जो आपके पास अगर कई सारे प्रोसेस हैं तो उनके एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को आप सेमाफोर की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सेमाफोर्स को यूज किया जाता है, एज वेल एज सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेमाफोर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो आपने जो सेमाफोर वेरिएबल को डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया, जैसे हमें सेमाफोर टाइप का वेरिएबल डिफाइन करेंगे लाइक एस एंड वी, सपोज हमने दो ऐसे डिफाइन कर लिए, ठीक है। तो अगर इन वेरिएबल्स पे आपको कुछ काम करना है या आपको कोई भी एक्टिविटी अगर सेमाफोर पे के थ्रू करनी है, तो उसके लिए आपको दो फंक्शंस को यूज करना होगा, डाउन एंड अप, ठीक है। डाउन का सिंपल सा काम है कि सबसे पहले ये सेमाफोर वेरिएबल को चेक करेगा कि इफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज लेस और इक्वल टू 0, ओके, तो उस केस में आपका ये क्या करेगा, इसी वेटिंग स्टेट में घूमता रहेगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर जो सेमाफोर की वैल्यू है अगर वो लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। इसीलिए ये आपका वेटिंग स्टेट में चला जा रहा है, ठीक है। तो इसे आप बिजी वेटिंग की प्रॉब्लम कह रहे हैं ना, यहाँ पे बिजी वेटिंग जैसा कुछ हो रहा है, ठीक। अच्छा, जैसे ही आप इस लूप से बाहर आएंगे, आपको इसको सेमाफोर वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे, तो ये आपका क्या है, सेमाफोर का डाउन फंक्शन है, ठीक है। और इसी तरह अप फंक्शन है, अप सिंपल सा क्या करें, जैसा इसका नाम है, अप का मतलब वैल्यू को इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको डाउन की जगह ये मिलेगा वॉइड वेट, क्यों, क्योंकि देखो ये आपको वेटिंग स्टेट में डाल रहा है ना, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमें वेट करने की जरूरत है, और ये दूसरा है सिग्नल, ठीक है। ये सेमाफोर वैल्यू की वैल्यू को सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, और जो वेट है वो सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि जो आपका जो एस होता है, जो सेमाफोर वेरिएबल यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, वी आर हैविंग सेमाफोर वेरिएबल एस, ठीक है। तो जो एस की वैल्यू होती है यहाँ पे हम इसको 1 पे सेट करके रखते हैं, ठीक। तो जैसा मैंने बताया, डाउन को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं, और अप को वी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम वेरिएशंस पे आ जाते हैं कि हमारे पास जो सेमाफोर वेरिएबल्स हैं, इट हैज 2 वेरिएंट्स, कौन कौन से, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, ब्लॉकिंग सेमाफोर एंड नॉन ब्लॉकिंग सेमाफोर। और जो आप देख रहे हैं ये जो एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन ब्लॉकिंग सेमाफोर, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, नॉन ब्लॉकिंग सेमाफोर, ठीक है। तो नॉन ब्लॉकिंग सेमाफोर में इसका किस बेसिस पे हम कह रहे हैं, ये देखिए, आपका जो नॉन ब्लॉकिंग सेमाफोर होता है वहां पे जहाँ पे ये वाइल लेट आप बिजी वेटिंग वाली प्रॉब्लम आ रही, बिजी वेटिंग क्या कि आपका प्रोसेसर ये कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा जब तक ये लूप से बाहर नहीं आ जाएगा। आप चाहते थे इसको ब्लॉक स्टेट में डाल देते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। देयर इज एन इशू ऑफ नॉन देयर आर इशू ऑफ बिजी वेटिंग, राइट। बिजी वेटिंग प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू दिस लाइन, ठीक है। और ये जो आपका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ब्लॉकिंग सेमाफोर, ठीक है। अच्छा, आपको अगर इसे ब्लॉकिंग सेमाफोर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो अगर आपकी ये वाइल कंडीशन को हमें क्या करना है, इससे बाहर बिजी वेटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एल्स पार्ट लगाएंगे और आप इसको वेटिंग स्टेट में मतलब ब्लॉक स्टेट में डाल देंगे, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे थे, स्लीप स्टेट में भेज दे रहे थे किसी भी प्रोसेस को, राइट, लाइक इन म्यूटेक्स, ठीक है। तो इफ s इज इनिशियली सेट टू 1, ठीक है, अगर आप s की वैल्यू को सिर्फ 1 लेके चल रहे हैं, जब सिर्फ इसी केस में हम डिफाइन करेंगे ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग को। अगर हम कह रहे हैं कि s की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो जो आपका ब्लॉकिंग सेमाफोर होता है दैट इज वेरी सिमिलर टू म्यूटेक्स। भूले तो नहीं हो ना, जो आपने म्यूटेक्स देखा था, मैं एक बार दिखा देती हूँ म्यूटेक्स। ये देखिए म्यूटेक्सेस, इसमें आपको बताया भी था कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए, पहले जो आप स्पिन लॉक में क्या था कि आप इसी बिजी वेटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे देखिए हम लूप से बाहर आके इसको स्लीप स्टेट में या ब्लॉक स्टेट में प्रोसेस को भेज दे रहे हैं, ये दिस लाइन, ये यही चीज हमें करनी होगी अगर आपको कोई भी ब्लॉकिंग सेमाफोर को फॉर्म करना है, राइट। वन सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गए, हाँ। तो अगर नॉन ब्लॉकिंग सेमाफोर जैसा कि ये यहाँ पे है, तो इट इज सिमिलर टू स्पिन लॉक, ठीक।
तो एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए कि अगर एस की वैल्यू आप 1 पे सेट करते हैं और आपके पास बिजी वेटिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये वाला कोड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब दिस इज नॉन ब्लॉकिंग सेमाफोर एंड इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट स्पिन लॉक, ठीक है। और जो आपका ब्लॉकिंग सेमाफोर है उसमें वो किसकी तरह होगा, म्यूटेक्स की तरह होगा, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि स्पिन लॉक, म्यूटेक्स एंड सेमाफोर दीज आर हाई लेवल कंस्ट्रक्ट्स टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। और सेमाफोर के और भी रोल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि रिसोर्स मैनेजमेंट, और अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेस है टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन, ये भी आप सेमाफोर के थ्रू अश्योर कर सकते हैं। एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए तो हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक। अब हम आते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम विद सेमाफोर, ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यही एग्जांपल नहीं था, इस वजह से हमें फिर से इतना चीजें रिपीट करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जब आपके पास जो इनिशियली हमें क्या बाउंडेड बफर है, हमें बफर चाहिए होगा, ठीक है, बफर ऑफ साइज एन, ठीक है, और एक काउंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं, ठीक है। और एक दो सेमाफोर यहाँ पे हमें लेके चलना है, दो सीमाफोर वेरिएबल। मैंने क्या कहा, जैसे आप लिखते हैं इंट टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, अब आप क्या कहेंगे, इट इज सेमाफोर टाइप वेरिएबल, ठीक। तो सेमाफोर दो वेरिएबल सेमाफोर टाइप का हम डिक्लेयर करेंगे, फुल एंड एम्प्टी, ठीक है। और इनिशियली जब आपका एकदम इनिशियल स्टेट पे फुल को हम 0 पे करेंगे, ठीक है, और एम्प्टी क्या एन, मतलब सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं बफर के वो सारे एम्प्टी हैं और फुल एक भी नहीं है, दैट इज 0, राइट। तो full is defining the number of filled blocks and empty is defining the number of empty blocks, right। तो अभी initially सब empty है, तो empty is equals to n and full is equals to 0, ठीक। और ये changes कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे काउंट करो, ये जो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे 4 फुल है, ठीक है। तो देखो फुल की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। अच्छा एक चीज में कंफ्यूज मत होना कि स्लाइड में एक गड़बड़ है कि डिक्लेयर हमने फुल किया है और यूज हम फिल कर रहे हैं, तो फिल जहां दिखे उसको भी आप चाहे फुल समझ लेना और चाहे फिल समझ लेना, ठीक है, बोथ आर सेम, राइट। थोड़ा सा ये लिखने में गड़बड़ हो गया है। तो ये हमारे 4 ब्लॉक्स फुल है, तो देखो फुल की वैल्यू क्या है 4, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, क्योंकि हमारे पास बफर में 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स हैं। और एम्प्टी की वैल्यू क्या है, एम्प्टी इज इक्वल्स टू 2, ये बता रहा है अभी हमारे पास कितने ऐसे ब्लॉक्स हैं या बफर में कितने ऐसे स्पेस फ्री हैं, तो दैट इज 2, ठीक है। अब देखो, अब इसको देखो एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि आपका प्रोड्यूसर कैसे काम करेगा। फर्स्ट हम प्रोड्यूसर वाले पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, कौन कौन से, तो प्रोड्यूसर और एक दूसरा है कंज्यूमर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है, और बोथ आर यूजिंग द सेमाफोर वेरिएबल फुल एंड एम्प्टी, ठीक। तो देखो सबसे पहले जिस प्रोसेस को भी प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूसर में एंटर करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, प्रोड्यूस आइटम, ठीक। प्रोड्यूस आइटम एक फंक्शन है दैट विल जनरेट एन आइटम, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप में इट विल डाउन द एम्प्टी इनिशियली। अभी देखो एम्प्टी की वैल्यू क्या है, एम्प्टी इज इक्वल्स टू एन। तो ये डाउन क्या करता है, पहले तो एक वाइल लूप में चला जाएगा, ठीक है, चेक करेगा, और अगर वो वाइल लूप के बाहर आ पाया तो इट विल डिक्रीज द वैल्यू टू -1, ठीक। तो इनिशियल इस एग्जांपल के लिए n इज इक्वल्स टू व्हाट, n इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो एम्प्टी को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो एम्प्टी इज इक्वल्स टू n था, तो n-1, ठीक है। एक सेकेंड हम इसको हटा लेते हैं, हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। चलो देखो हम क्या कह रहे हैं, अभी देखो इसके लिए हमारे पास जो फुल की वैल्यू है, फुल इज इक्वल्स टू 4, वही तो लिखा था, फुल इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 6 एंड एम्प्टी इज इक्वल्स टू 2। कभी कभी ऐसे इधर उधर हो जाता है दिमाग। तो जब हम डाउन करेंगे, डाउन एम्प्टी, एम्प्टी मतलब सेमाफोर वेरिएबल को, एम्प्टी को हमें डाउन करना है, तो एम्प्टी जब डाउन होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एंड उसके बाद हम यहाँ पे आइटम को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू फिल हो जाएगी, कहाँ, ये वाली, यहाँ 2 इज, ये वाला 1 हुआ और यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, ठीक। एंड देन वी विल अप द फुल, ठीक है। और अगली बार हम क्या करेंगे, जो सेमाफोर वेरिएबल फुल है, फुल की वैल्यू क्या थी 4, तो उसको हम अप कर देंगे, मतलब +1 कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गई 5। यहाँ तक तो सही लग रहा है भाई, हमने क्या किया, यही तो होना चाहिए था। फुल कितना हो गया 5 हो गया, और एम्प्टी क्या हो गया 1 हो गया। अब चलो कंज्यूमर का कोड देखते हैं, कंज्यूमर कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि फिल की वैल्यू 5 है, एम्प्टी इज इक्वल्स टू 1 है, तो कंज्यूमर कैसे काम करेगा, ये आएगा। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, डाउन किया किसको, फुल, ठीक, डाउन किया किसको, फुल को। तो इसका मतलब फिल की वैल्यू क्या है 5, तो इसको हम जब डाउन करेंगे तो दैट इज -1 इस क्या हो गया, ये 4,
ठीक, ये 5 क्या हो गया 4 हो गया, -1 कर दिया। इसके बाद आइटम को हम रिमूव कर देंगे, से ये वाला हम रिमूव कर दे रहे हैं, this item has been removed and up the empty, now empty is equals to empty plus 1, that is equals to 2, right? हाँ ठीक है, तो ये हो गया empty is equals to 2 and consume the item, item will be consumed। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि किस तरीके से काम करेंगे। अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को देखते हैं, अभी ये अधूरा है, अभी जो सॉल्यूशन हमने दिया है वो अधूरा है, हम उसको कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर विद सेमाफोर एंड व्हेन द बफर इज फुल, तब ये कैसे हैंडलिंग होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फेल हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है, बफर की साइज क्या है n, ठीक, फिल इज इक्वल्स टू 6 एंड एम्प्टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल सही है, एम्प्टी कुछ भी नहीं है और ऑल 6 ब्लॉक्स आर फुल। ठीक, तो चलो प्रोड्यूसर को देखते हैं ये क्या करते हैं क्या। तो आइटम प्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट हुआ, आइटम प्रोड्यूस किया प्रोड्यूसर ने। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगा, डाउन एम्प्टी। अब ध्यान से देखो, एक सेकेंड, अब हम लोग कोड पे देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए 1 सेकेंड। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, डाउन एम्प्टी, एम्प्टी की वैल्यू क्या है 0। अच्छा भाई, तो ये क्या कहते हैं कि इफ सेमाफोर वैल्यू इज 0, डाउन का फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, डाउन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, देखो डाउन को कॉल किया और एम्प्टी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है अभी 0। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं ना, जिसे हम कह रहे थे बिजी वेटिंग। ठीक, तो जब तक ये वैल्यू आपकी जो सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू है वो लेस और इक्वल टू 0 होगी, आप इसी व्हाइल लूप पे गोल गोल घूमते रहेंगे, यू कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू। कब तक, जब तक कि ये आपका जो एम्प्टी वैल्यू है ये 1 ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर कैसे होगा, आओ। अच्छा, तो अच्छा, ये तो इसी लूप में फंसे रह गए, ये आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, यहीं पे ये ठप हो गए। अब देखो कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर कैसे काम करेगा और ये कभी एक्टिवेट होगा, अब ये देखना है। तो इन्होंने क्या किया, पहले क्या कह रहे हैं, डाउन फुल। ठीक है, फुल को क्या करेंगे, डाउन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 5। ठीक, आइटम इज इक्वल टू आइटम रिमूव, इन्होंने आइटम को रिमूव किया फ्रॉम द बफर, ओके, फ्रॉम दिस लाइन, ओके। इसके बाद ये कह रहा है अप एम्प्टी, क्या करना है, अप एम्प्टी मतलब सेमाफोर वैल्यू को इंक्रीज कर देना है एम्प्टी को। तो ये इन्होंने क्या किया 1। अब जैसे ही यहाँ पे एम्प्टी की वैल्यू 1 होगी, वैसे ही ये जो आपका डाउन है, ये वाला जो लूप पे अभी तक आप फंसे थे, जैसे ही आपकी एम्प्टी की वैल्यू 1 होगी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इस लूप से एग्जिट कर जाएगा। डाउन एम्प्टी मतलब एम्प्टी की वैल्यू 1 हो गई, तो अब ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, सेमाफोर वैल्यू को, एम्प्टी की वैल्यू को फिर से 0 कर देगा। आर यू गेटिंग दिस। तो यहाँ से आया 1। ठीक, जैसे ही इसने इसको बढ़ाया, कंज्यूमर ने एम्प्टी की वैल्यू को बढ़ाया, वैसे ही आप यहाँ से ये वाइल लूप से बाहर आ गए। कौन से वाइल लूप से, ये जो वाइल लूप आपका यहाँ पे इसने आपको फंसा रखा था। ठीक है, और आपने क्या किया, जो s की वैल्यू 1 थी उसको आपने फिर से घटाया और अब s की वैल्यू क्या हो गई, फिर से 0 हो गई। मतलब s की वैल्यू यहाँ पे क्या मतलब है, s की वैल्यू से मतलब है कि दैट वैल्यू ऑफ एम्प्टी इज अगेन 0, right, and it will insert the item and increase the full। ठीक है, तो ये हुआ इन केस व्हेन योर बफर इज फुल। अब हम आते हैं आगे कि जब बफर एम्प्टी होगा। हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम सेमाफोर की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इन केस इनिशियली अगर हमारा बफर एम्प्टी है तो किस तरह से ये कोड एग्जीक्यूट होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बफर को हमने यहाँ पे रखा हुआ है और n की वैल्यू क्या है 6, क्योंकि एक भी ब्लॉक फुल नहीं है, यहाँ पे एकदम सब कुछ खाली है, इस वजह से फिल की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, और एम्प्टी की वैल्यू क्या है 6, ये बता रहा है कि आपके 6 के 6 ब्लॉक्स एम्प्टी हैं। ठीक, तो इस केस में अगर आपका कंज्यूमर कोड पहले रन होता है, ठीक, अगर कंज्यूमर कोड पहले रन होता है तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम आएंगे, ये क्या करेगा, डाउन करेगा फुल को। ठीक है, जब ये डाउन को फुल करेगा, सॉरी जो आपका फुल वेरिएबल है इसको जब ये डाउन करेगा तब एग्जीक्यूशन कैसे होगा, देखिए 1 सेकेंड, ये है आपका सेमाफोर का डाउन फंक्शन। ठीक है, ये है हमारा डाउन फंक्शन। तो आपने देखा कि फुल की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये इसी वाइल लूप में आपका अटक जाएगा। ठीक है, इसी वाइल लूप में ये फंस जाएगा क्योंकि फुल इज लेस और इक्वल टू 0, यस, तो इसी वाइल लूप में ये गोल गोल घूमता रहेगा, ये डिक्रीमेंट नहीं कर पाएगा वैल्यू को, राइट। उसके बाद ये कब तक घूमता रहेगा, जब तक फुल की वैल्यू 1 ना मिल जाए या उससे बड़ी ना मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब
आपका ये कंज्यूमर कोड यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखते हैं कि प्रोड्यूसर कैसे काम करेगा। प्रोड्यूसर आया, इसने ये वाइल लूप में एंटर किया, आइटम को प्रोड्यूस किया, ठीक है। इन्होंने एम्प्टी की वैल्यू को डाउन किया, तो ये डाउन कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि इट इज ग्रेटर दैन 0। तो एम्प्टी की वैल्यू को इन्होंने क्या कर दिया, 5, ठीक है। एम्प्टी की वैल्यू को 5 किया, इंसर्ट आइटम, ठीक है। इन्होंने बफर में एक आइटम को इंसर्ट किया, से दिस, ये हमने इंसर्ट कर लिया। और उसके बाद क्या किया, अप फुल, ठीक है। उसके बाद जो फुल की वैल्यू है उसको हमने अप किया, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, 1, ये हो गया 1, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही ये 1 हुआ, आप देखिए आप अभी यहाँ अटके हुए थे, कंज्यूमर वाला कोड इसी डाउन में अटका हुआ था, वेट कर रहा था कि एस की या जो सेमाफोर वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। 1 मिल गया हमें फुल के लिए, अभी हमने क्या अपडेट किया, 1 किया। तो अब आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक। अब हम कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, माइनस माइनस, मतलब आप फुल की वैल्यू को क्या कर देंगे, अगेन डिक्रीमेंट कर देंगे टू 0, ठीक है। कौन इसको डिक्रीमेंट कर रहा है, अब कंज्यूमर डिक्रीमेंट कर रहा है। फुल की वैल्यू को डिक्रीज किया, आइटम को रिमूव किया, और उसके बाद इसकी जो एम्प्टी की वैल्यू है इसको अप कर दिया, मींस नाउ इट इज 6, एंड जो वैल्यू इसने ली है उसको इसने कंज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब जब आपका बफर एम्प्टी है तब भी आप सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी आपका ये कोड अधूरा है। कैसे अधूरा है, ये जो आपका इंसर्ट आइटम वाला कोड है ये किसको एक्सेस कर रहा है, ये बफर को एक्सेस कर रहा है। मतलब जो प्रोड्यूसर है वो बफर में आइटम को इंसर्ट कर रहा है, और जो कंज्यूमर है वो बफर से आइटम को रिमूव कर रहा है, ठीक है। अगर बफर में सीरियल एक्सेस नहीं होगा, सीरियलाइज्ड एक्सेस नहीं होगा, तो आप कभी भी ट्रू रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो वी नीड टू लॉक दिस क्रिटिकल सेक्शन। आपने कोई ऐसा लॉक किया, आपने अपने क्रिटिकल सेक्शन को क्या लॉक किया है, नहीं किया है ना। तो हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल सेक्शन को, एक सेकेंड, हमें अपने क्रिटिकल सेक्शन को लॉक करने की जरूरत है। ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन, टू प्रोवाइड द सीरियलाइज्ड एक्सेस सो दैट वी कुड गेट द करेक्ट रिजल्ट, ठीक। तो सीरियलाइज्ड एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम म्यूटेक्स का यूज करेंगे, ठीक है। म्यूटेक्स वेरिएबल्स को यूज करेंगे, और म्यूटेक्स का ये देखिए कोड क्या होता है। म्यूटेक्स अपने काम के लिए क्या करता है, 2 फंक्शंस को यूज करता है, लॉक एंड अनलॉक, ठीक है। तो म्यूटेक्स वेरिएबल का यूज करके हम अपने ये क्रिटिकल सेक्शन को लॉक कर लेंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के पहले, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, पहले उसे म्यूटेक्स को लॉक करना होगा। उसके बाद आप क्रिटिकल सेक्शन में जाके एग्जीक्यूट करिए, फिर आप म्यूटेक्स को अनलॉक कर देंगे, ठीक है। इसी तरह जब कंज्यूमर को आइटम को रिमूव करना होगा तो पहले वो म्यूटेक्स को लॉक करेगा, आइटम को रिमूव करेगा, और उसके बाद ही अनलॉक कर देगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है आपके सेमाफोर का, कि ये आपका सीरियलाइज्ड एक्सेस भी प्रोवाइड करेगा बफर को, ठीक है। बफर क्योंकि शेयर्ड वेरिएबल है, हमें सीरियलाइज्ड एक्सेस प्रोवाइड करना है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अश्योर करना है। उसके लिए हमने म्यूटेक्स यूज कर लिया, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सेमाफोर को यूज कर लिया। सो दिस इज फाइनल सॉल्यूशन फॉर द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम with the help of semaphore, and also we are using the mutex variable, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम।